हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बीए में बिना पढ़े पास कैसे हों। देखो बच्चों, अगर हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो हमारे सामने बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं एग्ज़ाम के वक्त में। क्या एग्ज़ाम एकदम सर पे आ गया है और अब कैसे एग्ज़ाम देंगे, कैसे पेपर देंगे और कैसे पास होंगे। पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं, दूसरे कामों में लगे रहे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मशगूल रहते हैं बच्चे और वो पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं। जब एकदम एग्ज़ाम सर पे आ जाता है तो याद आता है कि भाई पढ़ाई भी करनी थी। अब कल एग्ज़ाम है या एक हफ़्ते के बाद एग्ज़ाम है, तो अब किस तरीके से पेपर करें। उसके लिए बहुत ही ख़ास हेडिंग और पॉइंट्स लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि सभी बच्चे इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पेपर करें और अच्छे नंबरों से पास हों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अगर उसको गौर किया जाए, ध्यान में रखा जाए तो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं बच्चे। अब समस्याएं क्या आती हैं बच्चों के सामने। सबसे पहली समस्या कि कल एग्ज़ाम है लेकिन पढ़ाई नहीं की। दूसरी समस्या, प्रश्नों के उत्तर ठीक से याद नहीं है, याद नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या करें। तीसरी समस्या, साल भर पढ़ाई नहीं की, अब क्या करें। चौथी समस्या, लिखने का तरीका नहीं पता कि किस तरीके से लिखें ताकि एग्ज़ामिनर नंबर दे दे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये देखनी है कि एग्ज़ामिनर नंबर कैसे देता है, वो कॉपी में क्या क्या चेक करता है। ये बातें अगर ध्यान रखी जाएगी पेपर करते वक्त तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बच्चा ले सकता है। सबसे पहला पॉइंट है जो एग्ज़ामिनर पेपर चेक करते वक्त देखता है, वो लिखावट है कि बच्चे की लिखावट कैसी है। लिखावट अच्छे तरीके से लिखना ताकि पढ़ाई समझ में आए। कोई भी लाइन बीच में से या कोई भी पॉइंट्स या कोई हेडिंग अगर टीचर पढ़ रहा है तो उसको वो लाइन समझ में आनी चाहिए कि बच्चे ने क्या लिखा है। इतनी साफ हैंड राइटिंग होनी चाहिए उसकी कि पढ़ने में आ जाए। और इसके लिए क्या करना है उसको, उसके लिए अपनी लिखावट को ठीक करे, राइटिंग को ठीक करे, ज़्यादातर सुलेख लिखे, क्योंकि 20 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं बीए के अंदर उसमें कम से कम 4-5 पेज भरना होता है और उसमें स्पीड भी चाहिए। अगर तेज़ स्पीड नहीं होगी तो आंसर लिख नहीं पाएंगे। इसलिए लिखावट में तेज़ी होनी चाहिए और राइटिंग साफ़ होनी चाहिए, उस पर एग्ज़ामिनर नंबर अच्छे देता है। दूसरी चीज़ जो एग्ज़ामिनर देखता है वो हेडिंग और पॉइंट है कि जो क्वेश्चन में बात पूछी गई है उसके मुताबिक हेडिंग दी गई है या नहीं, और क्वेश्चन हेडिंगों में और पॉइंट में दिया गया है या आंसर दिया गया है या नहीं। क्योंकि हेडिंग के साथ जब आंसर दिए जाते हैं तो फिर नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हेडिंग दे देकर और आंसर देना है, और हेडिंग क्वेश्चन से मिलता जुलता हो। तीसरा पॉइंट है लिखने का तरीका कैसा है। लिखने का तरीका अच्छा हो कि भाई जो चीज़ पूछी गई है उसी से रिलेटेड, उसी के बारे में वो बच्चा लिख रहा हो। ये नहीं कि पूछा कुछ और जा रहा है और लिख कुछ और रहा है। दूसरी बात, जैसे कि लिखने के तरीके के अंदर जैसे हेडिंग लिखी गई तो हेडिंग के बाद एकदम से उसका जो पैराग्राफ लिखा जा रहा है वो इसमें हेडिंग में चिपक ना जाए। हेडिंग और उसमें थोड़ा गैप हो, हेडिंग के बाद एक लाइन छोड़कर फिर लिखा जाए, तरीके से लिखा जाए। पैराग्राफ अलग अलग दिए जाए, हेडिंग दी जाए। ऐसे नहीं कि
20 नंबर का आंसर देना है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो एक बार शुरू करके पूरा चौथे पाँचवें नंबर पे ही ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं करना है। हेडिंग के साथ साथ पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ के बाद, हर हेडिंग पूरी होने के बाद 1 या 2 लाइन ज़रूर छोड़नी है। इस तरीके से लिखना है। चौथा पॉइंट, प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में लिखा गया है। ये एग्जामिनर चेक करता है कि कितने पेज में आंसर दिया। अब वो 5 नंबर का है क्वेश्चन, या 10 नंबर का है, या 20 नंबर का है, उसके हिसाब से पेज भरने। अगर 20 नंबर का है तो कम से कम 4-5 पेज भरे होने चाहिए। 10 नंबर का है तो 2-2.5 पेज भरेंगे। इस तरीके से प्रश्नों के उत्तर, उनके जो पेज भरे जाएंगे वो उनके मार्क्स के हिसाब से भरे जाएंगे, कितने नंबर का प्रश्न था और कितने पेज भरे गए, ये एग्जामिनर चेक करता है। अगला पॉइंट ये देखता है कि गलतियाँ कितनी हुई हैं, कितनी गलतियाँ की, गलतियों में नंबर कटते हैं। उसके बाद कितने प्रश्न छोड़े गए। अगर क्वेश्चन 1 नंबर 20 नंबर का छोड़ दिया गया तो फिर उसके 20 नंबर वैसे ही कट जाएंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न, ख़ास करके लॉन्ग क्वेश्चन, छूटना नहीं चाहिए। चाहे वो बना के करा जाए, उसको बना के करा जाए, लेकिन वो करे बच्चा। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन उसे याद नहीं है फिर भी उसने बना के किया है, कोशिश की है, तो उसमें से मार्क्स उसमें ज़रूर मिलेंगे कुछ ना कुछ। कोई भी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन खास करके, छोड़ना नहीं होता बच्चों अच्छे नंबर लाने के लिए। इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आमतौर पे गलती क्या करते हैं पेपर करने में, जिससे कि नंबर कटते हैं। निर्देशों को ध्यान से ना पढ़ना। निर्देशों को बच्चे पढ़ते नहीं हैं कि भाई कितने क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर निर्देशों को पढ़ा नहीं जाएगा तो 2 नंबर का भी होगा और 20 नंबर का भी होगा, वो उसको भी उतनी लाइन में लिख देगा बच्चा, और 20 नंबर को भी उतने ही लाइन में लिख देगा। और कितने क्वेश्चन करने हैं भाई, 10 में से 5 करने हैं, उसने पढ़ा नहीं तो वो उसे सोच रहा है कि 10 करने हैं मुझे। अब जल्दबाजी में वो जो है 10 को लिखने के चक्कर में 1 का भी आंसर सही नहीं लिख पाया। इसलिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए पहले। दूसरा पॉइंट, क्या गलती करते हैं बच्चे, हेडिंग के नीचे स्टार व डिज़ाइन। हेडिंग बनाई, हेडिंग लिखी, हेडिंग के नीचे डिज़ाइन बना रहे हैं। तो पेपर के अंदर डिज़ाइनिंग नहीं करनी होती कि भाई आर्ट का पेपर दे रहा है ये बच्चा, ऐसे नहीं, सिंपल तरीके से आंसर देना होता है। तीसरा, शब्दों को बहुत दूर दूर लिखना। अब वो सोच रहा है कि भाई 5 पेज भरने हैं तो मैं दूर दूर लिख दूँ। 1 वर्ड यहाँ लिख दिया, 1 वर्ड लाइन के बीच में लिख दिया, 1 आखिरी में लिख दिया, 1 लाइन में 2-3 वर्ड लिख दिए। सिर्फ इस तरीके से पेज नहीं भरना, लिख कर पेज भरना है। शब्दों के ऊपर लाइन सीधा ना खींचना, इससे राइटिंग ख़राब हो जाती है। अगर लाइन सीधी नहीं खींची गई, कोई वर्ड लिखा, कोई शब्द लिखा, उसके ऊपर सीधी लाइन नहीं खींची है तो राइटिंग ख़राब दिखेगी। उसको सही करने के लिए अच्छी साफ राइटिंग दिखे, उस ऊपर की लाइन एकदम सीधी खींचनी चाहिए। अच्छा, जेल पेन का यूज़ कर लेते हैं बच्चे, जिससे कि स्याही फैल जाती है, और स्याही फैलती है तो वो बहुत भद्दा लगता है, जिसकी वजह से टीचर जो है, चेक करने वाला एग्ज़ामिनर, मार्क्स सही नहीं दे पाता। अच्छा, नए पेन से डायरेक्ट लिखना। बहुत से बच्चे नए पेन ख़रीद के रखते हैं, ये सोचते हैं कि हम तो सीधा इस पेन को जो है पेपर में यूज़ करेंगे। तो लेकिन कब क्या होता है, ज़्यादातर नए पेन को यूज़ करने में, नए पेन को डायरेक्ट यूज़ करने में क्या होता है, वो पेन जल्दी चलता नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जब जाके चलता है। उसको कोशिश करनी चाहिए कि 1-2 पेज उससे लिख लिया जाए। अच्छा, 7वां पॉइंट, जल्दी जल्दी लिखने में गलती करते हैं। जल्दी जल्दी लिखने में क्या, जब जल्दी जल्दी बच्चा करता है तो उसमें आम तौर से गलती हो जाती है। तो ध्यान से लिखना है। स्पीड तो बढ़ानी है, लेकिन जल्दी जल्दी में गलती नहीं करनी। गलत होने पर काटना। अब गलत कर दिया तो उसको खूब काट रहे हैं और भद्दा कर दिया उसको, या फिर वाइटनर से उसको सफ़ेद कर दिया, वही बहुत भद्दा लगता है। तो अगर काटना है कोई वर्ड तो 1 लाइन बीच में खींचकर बस काट दे, ज़्यादा उसके ऊपर पेन ना चलाए। हेडिंग के बीच लाइन ना छोड़ना। हेडिंग लिख दी, उसके नीचे लाइन नहीं छोड़ रहे हैं। हेडिंग लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ के करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को सिर्फ 1.5 या 2 पेज में करना। मान लो 20 नंबर का आंसर है तो उसको कम से कम 4-5 पेज में करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे उसमें।
इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के उत्तर सेम पेज में कर दिए कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का तो उसको भी 1-1.5 पेज में किया और लॉन्ग भी 1-1.5 पेज में किया। तो इस तरीके से शॉर्ट और लॉन्ग का अलग अलग पता चलना चाहिए कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन ये कितने नंबर का है तो इसको कितने लाइनों में लिखना है और लॉन्ग क्वेश्चन को कितने लाइन में। अगर ये बातें ध्यान रखी जाएंगी तो बच्चा बहुत अच्छे नंबर से नंबर ला सकता है पेपर में और टॉप कर सकता है।